तो कैसे हैं आप सब? मैं जेपी चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं एक सुंदर से प्लेटफॉर्म के सुंदर से चैनल आयो वाला में। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। सेल कितने टाइप्स के होते हैं? जैसा कि आप जानते हो, दो प्रकार के सेल होते हैं, एक प्रोकार्योट्स होते हैं, एक यूकार्योट सेल होते हैं। प्रोकार्योट सेल किसे कहते हैं और यूकार्योट सेल किसे कहते हैं, कैसे आप डिफरेंस करोगे, उसके बारे में मैंने लिखा है और उसे समझाऊंगा मैं भी। तो लिखते हैं, बात करते हैं हम। प्रोकार्योट्स क्या होते हैं? प्रोकार्योट्स, प्रो में आप देखोगे प्रो और कैरियोट्स। प्रोकार्योट्स दो चीज से बने हुए हैं, प्रो और कैरियोट्स। प्रो में होता है पुराना, ओल्ड, प्राचीन। कैरियोट में होता है न्यूक्लियस, मतलब वैसे जीव, वैसे सेल जिसके पास क्या है, पुराने टाइप्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, वो हो जाते हैं आपके प्रोकार्योट्स। इसमें शामिल क्या क्या होते हैं? सभी बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा भी होते हैं शामिल। ठीक है, अब बात करें यूकार्योट्स। यू में होता है नया, यू में होता है नया, न्यू, एडवांस, मतलब नए प्रकार के उसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वैसे सभी क्या बोलेंगे हम? यूकार्योट्स। क्या बोलेंगे? यूकार्योट्स बोलेंगे। कुछ डिफरेंसेस है इसके बारे में, वो हम देखते हैं, फिर इसके बाद फिगर से समझेंगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोकार्योट्स के बारे में। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? सभी बैक्टीरिया शामिल होते हैं और माइक्रोप्लाज्मा शामिल होते हैं। यूकार्योट्स में क्या शामिल होते हैं? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फंगी होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, बाकी चीजें भी होते हैं। ठीक है, प्रोकार्योट्स में क्या है? लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऐसी ऑर्गेनेल्स नहीं होती है, याद रहेगा आपको। लेकिन यूकार्योट्स में होते हैं। प्रोकार्योट्स में क्या नहीं होता है? लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसलिए पुराने टाइप के जितने भी सेल थे, जैसे कि बैक्टीरिया के पास हो गई, उसके पास क्या है? न्यूक्लियस ही नहीं है। मतलब एक स्थान है जहां पे डीएनए है, बट उसके पास एक उसका जो वॉल होना चाहिए, उसका जो मेम्ब्रेन होना चाहिए, वो चीज उसमें नहीं होता है। लेकिन नए वाले सेल में होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट या न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें नहीं होता है। दे हैव म्यूकोसोम, इसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है म्यूकोसोम, जो सेल मेम्ब्रेन का ही भाग होता है, जो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं म्यूकोसोम, जो कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही। लेकिन हमारे पास वो चीज नहीं होती है। ठीक है, इसके पास एक और एक्स्ट्रा डीएनए होता है, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। एक सर्कुलर डीएनए होता है जो एक्स्ट्रा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है एक्स्ट्रा। क्या होता है? ये एक्स्ट्रा होता है, याद रखना। लेकिन जो हमारे पास नहीं होती है, इसका बायोटेक्नोलॉजी में काफी इस्तेमाल किया जाता है, काफी यूजेज है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। उसके अलावा हम बात करते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। इसके पास राइबोसोम जो होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं? इसके पास राइबोसोम कितने होते हैं? 70S वाले होते हैं। लेकिन हमारे पास होते हैं 80S वाले। कितने वाले होते हैं? 80S वाले होते हैं राइबोसोम। ठीक है, फिगर के माध्यम से अगर समझना चाहते हैं, एक बार चाहे तब इसको लिख सकते हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से पूरे। ठीक है, इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं बैक्टीरिया को। एक हम फिगर बनाते हैं बैक्टीरिया का। ठीक है, आप भी समझते हैं इसके बारे में। इतना ही रहने दीजिए, काफी है। मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होंगे सबके पास एक सेल वॉल होगी, जितने भी होंगे। कोई भी बैक्टीरिया ऐसा नहीं है जो बिना सेल वॉल के होंगे। सारी बैक्टीरिया के पास क्या होंगी? सेल वॉल होंगी, याद रखिएगा। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल सुरक्षा देती है उसको। ठीक है, और ये है फ्लैजिला, जो सभी में नहीं होते लेकिन बहुत लोगों में, बहुत में होते हैं फ्लैजिला। ठीक है, याद रखिए। इसमें क्या होता है? डीएनए होता है, जिसका क्या बोलते हैं? डीएनए है। हमारे पास क्या? डीएनए के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है और जिसको घेर के रखी है, फिर बनता है न्यूक्लियस। लेकिन इसके पास ऐसा न्यूक्लियस नहीं बनता है, याद रखिएगा। उसके अलावा बताया था इसके पास क्या होते हैं? कहीं के मेसोसोम भी होते थे। यहाँ बनाइए मेसोसोम, कहीं कहीं पे सेल मेम्ब्रेन का क्या बोले थे? भाग होता है ना, ऐसा मेसोसोम कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका डीएनए है, इसको न्यूक्लियोटाइड बाद में बोल देते हैं हम इस जगह को। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी होता है, बताए थे। तो इसका एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, ये होता है प्लाज्मिड। ये क्या है? प्लाज्मिड है। ठीक है, ये डीएनए बोल सकते हैं उसको, इस जगह को न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। ये है इसका प्लाज्मिड। ठीक है, सबसे बाहर जो होता है सेल वॉल, क्या होता है? सेल वॉल। ये है आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, है ना, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी।
ठीक है। फिर हम इसको क्या बोले, मीसोसोम, क्या बोलते हैं इसको हम, मीसोसोम, मीसोसोम। उसके अलावा राइबोसोम्स भी होते हैं। कौन से वाले, 70S वाले, है ना, 70S वाले राइबोसोम्स होते हैं। और कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, बाकी चीजें भी कुछ थोड़ी थोड़ी होती है, ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, है ना, रेटिकुल्स भी होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो होता है फ्लैजिला। ये सभी में नहीं होती है, लेकिन जिसमें भी होगी याद रखिएगा, जिसके पास भी फ्लैजिला होगा वो बैक्टीरिया मूव कर सकता है। जिसके पास ये चीज नहीं है वो मूवमेंट नहीं कर सकता, वो मोटाइल नहीं होते हैं। एक वर्ड आता है मोटाइल, मोटाइल मींस होता है वो ऐसे जीव जो मूव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मोटाइल। तो ये अगर फ्लैजिला उसके पास है तो मोटाइल होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। ये चीज आप याद रखिए। तो इस प्रकार से एक फिगर आप बना सकते हैं एक बैक्टीरिया का।